गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक ही करके उद्योगों को कर रहे हैं एमए प्रीवियस की क्लास में। तो देखिए सर, बहुत सारे उद्योग हैं। तो मैंने इससे पहले आपको लोहा इस्पात उद्योग बताया था विश्व में, और आज जो हमारा जो है वो विश्व का सूती वस्त्र उत्पादन है ना। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग यानी पूरे विश्व में कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका जो विस्तार है कहाँ देशों में फैला हुआ है ये, तो हम इसी के सबके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है सूती वस्त्र उद्योग का परिचय, मतलब क्या है ना। तो देखिए सूती वस्त्र आपको पता है प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र प्रमुख उद्योग रहा है हमारे देश में ही। आज से करीबन जो है हड़प्पा सभ्यता थी 4000 साल पुरानी सभ्यता, उसमें ही सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। मोहनजोदड़ो से एक सूती वस्त्र के एक कलश पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। इसके अलावा सूत भी मिला है ना। तो काफी समय पहले से ही, मतलब 4000 साल पहले से ही सूती वस्त्र का जो है विकास होने लग गया था। और जब गुप्त काल तक आते आते और मौर्य काल में सूती वस्त्र का हम क्या करते, हम व्यापार भी करते थे और निर्यात भी करते थे। तो ये एक प्रमुख उद्योग था। देखिए मानव की सबसे पहले महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में क्या है, वो है वस्त्र, है ना। तो वस्त्र में सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग का ही नाम लेते हैं, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग ही वो उद्योग है जो सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इसके बाद में दूसरे वस्त्रों का प्रयोग होना शुरू हुआ, है ना। तो देखिए सूती वस्त्र हालांकि पूरे विश्व में काफी जगह पर इसका मिलता है, जहाँ पे जिन जिन देशों में कपास का उत्पादन होता है, या जिन जिन देशों में क्या है कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए उत्तम जलवायु पाई जाती है, तो उन स्थानों पर क्या है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया। हालांकि पूरे विश्व भर के लगभग हर देश में इस सूती वस्त्र उद्योग का हमें उत्पादन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। परंतु अब मौके पर अगर देखा जाए तो विश्व के विकसित देशों से लगा करके विकासशील देशों तक लगभग ये उद्योग फैला हुआ है, काफी बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। और काफी बड़ी मात्रा में जो है लोग इसमें जो है अपनी जीविका प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उद्योग है, और मैं समझता हूं कि भारत का भी सबसे बड़ा उद्योग यही है। देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है ना। तो देखिए हम देखते हैं इसको उद्योग का विकास। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग में जो विकास हुआ था इसको हम दो चरणों में रख सकते हैं। पहला जो चरण है वो है 1750 से 1850 के बीच की अवधि, और उसके बाद 1850 के बाद की अवधि। तो देखिए जो शुरू से 1750 से 1850 के बीच की अवधि है, इस अवधि में क्या हुआ था, सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पहले शुरुआत हुई थी और विकास हुआ था। इसका सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ था, जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का आधार ही सूती वस्त्र उद्योग था, क्योंकि सूती वस्त्र के आधार पर ही वहां पर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या सॉरी इंग्लैंड की जो है औद्योगिक क्रांति इसी सूती वस्त्र उद्योग के काम हुई थी। देखिए तो 1750 से 1850 में यहाँ पर जो है इंग्लैंड में काफी बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए, और इसका बड़ी मात्रा में मशीनों के लिए नई नई मशीनों का इस्तेमाल किया गया, और नई नई मशीनों का इसके लिए आविष्कार किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र जो है उत्पादन होने लगा था। पहले जहां इतना उत्पादन नहीं होता था वहीं अब जो है और नई मशीनों से या जिन मशीनों का आविष्कार किया गया था उन मशीनों से उत्पादन काफी बढ़ गया, और उत्पादन के फलस्वरूप जो है कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी बढ़ गई। तो इस अवधि में 1750 से 1850 की अवधि में जो ज्यादातर जो इसका उद्योग है वो ब्रिटेन में चलता था। उस समय हालांकि भारत में भी उद्योग था, परंतु भारत में हथकरघा का ज्यादा उद्योग था, हाथ से बने बनाई वस्तुओं का प्रचलन ज्यादा था। तो इसलिए जो ब्रिटेन का जो माल था, देखिए ब्रिटेन में कच्चा माल नहीं था, ब्रिटेन अपना कच्चा माल भारत जैसे देशों से ले आता था, जिसके उपनिवेश थे उनसे वो मंगाता था। तो काफी बड़ी मात्रा में कच्चे माल पर निर्भर था ब्रिटेन, जो कि अपने उपनिवेशों से बड़ी मात्रा में ले आता था। परंतु क्या होता है कि ये जो अवधि है, इस अवधि में ज्यादातर जो विकास हुआ है इसमें ब्रिटेन का ही हुआ है, क्योंकि इस अवधि में उसने क्या किया है, कच्चा माल बाहर से मंगाया और तैयार माल को बहुत ऊंची कीमत पर जो है पूरे विश्व में वो निर्यात करता था। इससे बड़ी मात्रा में से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती थी। अब देखिए 1850 के बाद के में क्या हुआ, 1850 के बाद ये उद्योग जो है वो पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ। पहले यूरोप के देशों में फैला और उसके बाद अन्य देशों में भी इसका विकास होने लगा। भारत में भी अमूमन इसी काल में ही विकास हुआ था, है ना। तो देखिए तो इस 1850 के बाद यूरोप के अन्य देशों जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, पोलैंड है ना, आपका स्विट्जरलैंड है। तो इन देशों में तो फैला ही, इसके साथ ही अमेरिका में भी इस उद्योग का काफी विकास हुआ, है ना। अब देखिए हम विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश देखते हैं ना। तो देखिए विश्व में अधिकांश जो सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है वो विकासशील देशों में होता है, क्योंकि सारा जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो लगभग विकसित देशों के बजाय विकासशील देशों में ही ज्यादा उत्पन्न होता है। तो विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। हालांकि विकसित देशों में भी बड़ी मात्रा में होता है, परंतु इतना नहीं होता जितना विकासशील देशों में उत्पादन होता है। हालांकि देखिए अमेरिका जो है
अमेरिका है, जापान है, विश्व के विकसित देश हैं जो काफी बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन करते हैं, परंतु फिर भी यहाँ जो है इतना उत्पादन नहीं होता है ना। तो देखिए जो विकसित देश हैं, हालांकि अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है क्योंकि ये इतना उत्पादन नहीं करता है, पर फिर भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। हालांकि अब ये जो विश्व के विकसित देश हैं ये आयात पर ज्यादा निर्भर करने लगे हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो बने बनाए वस्त्रों का, रेडीमेड वस्त्रों का जो है आयात बड़ी मात्रा में किया गया है। तो देखिए अमेरिका में इस उद्योग के केंद्र जो है वो सबसे पहले न्यू इंग्लैंड प्रदेश है अमेरिका का। यहाँ पर ही सबसे पहले एक जो है स्थान है जिसका नाम है रोड आइलैंड। यहीं पर अमेरिका का सबसे पहला जो है कारखाना स्थापित हुआ था 1793 ईस्वी में। तो यही ये न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा देखिए अमेरिका में कई और क्षेत्र भी हैं जिसमें दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र है, ये बहुत फेमस है। देखिए दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें भी कई सारे क्षेत्र हैं। एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, एक पूर्वी क्षेत्र जिसे पात रेखा के सहारे कहते हैं हम, और एक पश्चिम क्षेत्र अप्लेशियन के। तो इसमें कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है इनका उत्पादन होता है। देखिए दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें क्या है, प्रपात रेखा के साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पर झरने मिलते हैं जिससे बड़ी मात्रा में यहाँ जल विद्युत का उत्पादन होता है और उस जल विद्युत को यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है कि उन कारखानों में भेज दिया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग का काफी बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। और ये आपको बता दूं दक्षिण अफ्रीका में मध्य अलाबामा से लेकर टेनेसी राज्य तक फैला हुआ है और इसमें वर्जीनिया, मध्य अलाबामा, कैरोलिना, टेनेसी ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। और यहाँ पर लगभग काफी सारे कारखाने, सैकड़ों कारखाने जो है सूती वस्त्र उद्योग के स्थापित हो गए हैं। तो देखिए अमेरिका के में इसके अलावा भी और भी कई क्षेत्र हैं जो यहाँ पर विकसित हो गए हैं, परंतु दक्षिण अफ्रीकन प्रदेश जो है काफी फेमस है और पश्चिमी इसके अफ्रीकन प्रदेश में भी काफी बड़ी मात्रा में कुछ यहाँ पर जो है सूती वस्त्र के कारखाने हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं आप मैसन है, जैसे कोलंबस हो गया है ना, उत्तरी कोयलाना हो गया, ग्रीनविल हो गया, बर्मिंघम हो गया। ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकन क्षेत्र के कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र जहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पे इसका एक और यहाँ पर माउंटगोमरी वो भी काफी फेमस है सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के लिए। तो अमेरिका में देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादन करते हैं। इसके बाद देखिए जापान का स्थान है। जापान क्या है, देखिए जापान विश्व में काफी बड़ी मात्रा में जो है इसका सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। और देखिए आपको बता दूं मैं कि जापान ही वो देश है जो बड़ी मात्रा में कपास का आयात करता है और आयातित कपास से बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन करता है और विश्व में अपनी इसने एक प्रमुख स्थान बना लिया है। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र हैं वो टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र हैं, है ना, दक्षिण पश्चिमी होन्शु है, नगोया है, शिकोकू है, ये यहाँ के प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कारखानों में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए कई सारी सुविधाएं भी हैं जापान में, जैसे क्या है सस्ती जल विद्युत सरकार प्रोवाइड कराती है, देती है, उच्च तकनीकी है और यहाँ की जो मशीनें हैं कपड़ा बनाने वाली वो बहुत ही उच्च कोटि का कपड़ा तैयार करती हैं। तो नई मशीनें हैं जिससे यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के काफी सारे केंद्र विकसित हो गए हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो भी कैसी है, द्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से सूती वस्त्र का जो रेशा है, धागा है, वो टूटता नहीं है और क्वालिटी का जो धागा है वो यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर एक तरह से घरेलू रूप में काफी विकसित हो गया है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग में जापान जो है विश्व में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रगति हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है काफी उद्योग का विकास हो गया था। और यहाँ पर एक क्षेत्र है मैनचेस्टर, सॉरी जो ओसाका, जो यहाँ का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर मतलब यहाँ का काफी बड़ा जो एक जो है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र। इसके बाद देखिए छोटे छोटे केंद्रों में यूरोप के भी देश हैं कुछ, है ना, जैसे ब्रिटेन में तो आपको पता ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारण ही हुई थी और सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन में विकसित हुआ था। और यहाँ का जो मैनचेस्टर है ये विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता था। मैनचेस्टर इतना प्रमुख स्थान रखता था कि पूरे विश्व में जहां पर भी कहीं पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं उनको मैनचेस्टर नाम से उपनाम से बुलाया जाता है, इसी मैनचेस्टर, क्योंकि ये सबसे पहला विश्व का केंद्र है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे विशाल कारखाना स्थापित किया गया था, है ना। तो यहीं पर सूत्रपात हुआ था। देखिए सूती वस्त्र उद्योग का लगभग 150 साल पहले, है ना। तो देखिए इसके अलावा मैनचेस्टर के अलावा यहाँ पर कई सारे क्षेत्र हैं, लंकाशायर क्षेत्र है, ब्रैडफोर्ड है, स्कॉटलैंड है, तो ये सभी क्या है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। देखिए ब्रिटेन जो है ज्यादातर जो है वो आयातित कपास पर निर्भर करता है
है ना, क्योंकि आयातित कपास से यहाँ पर जो है सूती वस्त्र के कारखाने चलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास का इतना उत्पादन नहीं होता है ना। इसके बाद देखिए इटली है, इटली में मिलान और मिनिस क्षेत्र ये काफी फेमस है यहाँ पर, और इसमें मिलान में कई कारखाने सूती वस्त्र उद्योग के, मिनिस में भी कई क्षेत्र में कारखाने हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ की जलवायु भी इसके सूती वस्त्र उद्योग के अनुकूल है। इसके बाद देखिए फ्रांस है, फ्रांस में अल्सास है, बहुत चीज पर देखिए कोलमार है, यहाँ इन क्षेत्रों में होता है। जर्मनी में देखिए फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, कैजियल और ब्रेमेन। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। यहाँ पर कई सारे सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं, और जो है सस्ती जल विद्युत भी यहाँ पर काफी मात्रा में प्राप्त होती है। देखिए रूस में भी काफी सारे क्षेत्र हैं, जैसे मास्को हो गया, ये रूस की राजधानी भी है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने, कैलिगन है, इवानोवा है, लेनिनग्राद है, ओब्लास्ट है। देखिए पूरे रूस में लगभग कुछ प्रमुख नगरों में जो है सूती वस्त्र के कारखाने फैले हुए हैं। अब हम देखिए बात करते हैं भारत की। तो भारत में देखिए आपको पता है भारत तो शुरू से ही सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख उत्पादक केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही भारत का एक प्रमुख उद्योग रहा है। आपको बता दूं भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल स्थापित हुई थी, वो कलकत्ता में 1818 में स्थापित हुई थी, फोर्ट ग्लोस्टर में, है ना, फोर्ट ग्लोस्टर में। परंतु क्या हुआ, ये असफल हो गई, है ना, असफल हो गई। इसके बाद भारत की सफल सूती वस्त्र उद्योग की मिल जो है 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। कवास जी डाबर द्वारा प्रथम मिल स्थापित की गई थी, है ना। तो देखिए भारत में ये इसके बाद तो मिलों का सिलसिला ही चल रहा था। परंतु आपको बता दूं मैं, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान में, तो काफी बड़ी मात्रा में जो है हमारे कपास के क्षेत्र पाकिस्तान चले गए थे। परंतु बाद में कपास की खेती को बढ़ावा दिया गया, जिससे यहाँ पर जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल मुहैया हुआ, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हो गए हैं। देखिए भारत में जो है गुजरात जो है प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश है और राज्य है, और यहाँ पर देखिए सूरत, कैम्बे, बड़ोदरा, भरूच, भावनगर, पोरबंदर, नडियाद ये प्रमुख यहाँ के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। देखिए सूरत में तो बड़ी मात्रा में और अहमदाबाद में बड़ी मात्रा में जो है सूती वस्त्र का उत्पादन किया था। सबसे ज्यादा मिल भी यहीं पर है सूती वस्त्र उद्योग की, सूरत में और अहमदाबाद में। इसके बाद देखते हैं दूसरा राज्य है वो महाराष्ट्र है। देखिए महाराष्ट्र में मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकेले 90 कारखाने हैं सूती वस्त्र उद्योग के। इसके बाद सोलापुर, जलगांव, नागपुर, वर्धा, अमरावती, सांगली ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के महाराष्ट्र के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में देखिए चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, सेलेम और रामापुर। देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक जो कताई बुनाई मशीन सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जितनी करीबन 950 जो है कारखाने तमिलनाडु में ही है, परंतु ज्यादातर तकुए से संबंधित है ना कि सूती वस्त्र उद्योग से, क्योंकि तकुए क्या करते हैं, वो कच्चा सूत तैयार करते हैं ना। तो देखिए चेन्नई है। इसके अलावा कोयम्बटूर को देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। इसके बाद देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, केरल में कोच्चि, अलवाई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू और हुबली, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, रामगुंडम, तिरुपति। तो ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख जो है सूती वस्त्र उत्पादक के राज्य हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है ना। तो ये है पूरे विश्व का लगभग सूती वस्त्र का जो है प्रमुख उद्योग का परिदृश्य। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में तो मैं इतना नहीं बताया हूँ, क्योंकि काफी समय लगेगा इस वीडियो को फिर, है ना। तो आप लोग इसको मैं PDF में दे दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।